नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नहरबंदी के बीच पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने की प्रेस वार्ता। पानी की किल्लत के बीच 8 अप्रैल से धरना लगाने की चेतावनी दी। भाटी ने कहा, यहां बैठे अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर आमजन पेयजल की किल्लत के चलते परेशान। जिला प्रशासन जल्द से जल्द पेयजल की समस्या का निस्तारण करे। भाटी ने 8 मई को जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना लगाने की दी चेतावनी। प्रतिवर्ष इसकी व्यवस्था होती है, लेकिन जिला प्रशासन है वो बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह होकर संबंधित विभाग हो चाहे अन्य जिला अधिकारी हो, उच्चतम कोई भी फील्ड में नहीं जा रहा है। किसी को चिंता नहीं है। कॉल में एक मीटिंग हो जाती है यहीं बैठ के और सारे अधिकारी यहाँ अपने कार्यालयों में बैठे हैं। जो भी विभाग आप उठा लो, कोई पूछने वाला नहीं। अब यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि भी है जो बोल नहीं रहा है, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। तो ये सारा संकट अब आ गया जनता के ऊपर। अब उस स्थिति में मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि मैंने देखा है 2023 में मैंने धरना दिया था इसी बात को लेकर। मैं जाके आया था खाजूवाड़ा, 2023 में डिग्गी में खारे पानी की सप्लाई हो रही थी। लोग के इसको हम कैसे पिए, ये तो पशुओं को पीने लायक है। और आज भी जो हमारा समझौता उसका कहीं पालना नहीं हुई। आज भी खाजूवाड़ा में खारे पानी का वितरण हो रहा है। और ये संकट एक जगह नहीं, आपको पता नहीं कि क्या स्थिति बनेगी जब हमारा जो बीचवार रिजर्वायर है, शोभा से रिजर्वायर है, इनमें लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है। और कहीं भी इन्होंने नहरों के अंदर जो हर वर्ष हम करते हैं कि उसमें हम पॉन्ड लेवल मेंटेन करके उसमें नहरों में पानी रोकते हैं, वो भी कहीं पर इन्होंने स्थिति पैदा नहीं की। तो आगे आने वाला समय बहुत संकट में है। इसलिए मैं मजबूर होकर 8 मई को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा, जिससे प्रशासन चेत जाए, बिना कारण राज्य सरकार की बदनामी नहीं हो। तो ये सारा मेरा प्रयास है, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाऊं और फिर जनता जागृत हो, वो भी अपनी आवाज उठाए। लेकिन जो लूट मच रही है, टेंडर हो गए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, कहां पानी जा रहा है, कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई इसके लिए ना तो जवाब दे ना जिम्मेवारी है। लेकिन जनता तक जो जरूरतमंद है वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैंने आज आपसे चर्चा के लिए ये बैठक रखी। सर, जो नहरबंदी दी है उसमें नहर की मरम्मत की मतलब जरूरत होती है। इस साल में नहरबंदी की मरम्मत तो हो ही नहीं रही ना। ये देखिए, एक्चुअल में समस्या ये है कि जिस समय पंजाब में आतंकवाद का जोर था और वहां पर हमारे जो भी पीछे गेजेस लगे हुए होते हैं, जो उसका कैचमेंट होता है, तो वो 100-150 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है यहाँ से इतना पानी चलता था। वहां के वो जो इंजीनियर थे मौके के ऊपर, उन्होंने डैम के गेट बंद कर रखे थे। अचानक वहां पानी ज्यादा आया, फिर गेट पूरे के पूरे खोल दिए। खोलते ही पंजाब में बाढ़ की स्थिति हो गई, बहुत भारी नुकसान हुआ। उस समय आतंकवादियों में से किसी ने, चीफ इंजीनियर जो इंचार्ज था, उसको गोली मार दी और खत्म हो गया। और जाते जाते वो आदेश दे गए मौखिक आतंकवादी कि 10 फीट ये डैम खाली रखोगे। आज दिन तक वो डैम है वो 10 फीट खाली रहता है, जबकि भराव क्षेत्र असली तो वो है। ये जो नहरबंदी लेते हैं हर वर्ष, कोई तैयारी नहीं, कहीं आपने ईंट नहीं डाली कोई और उसके लिए सीमेंट नहीं रखी। ये हर वर्ष नाटक होता है और कोई उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। और आज के दिन तो बिल्कुल ही इस वर्ष कतई नहीं, और बिना कारण से क्लोजर ले लिया। और हमारा पाकिस्तान पानी जाता रहता है लगातार, उसको रोकने का प्रयास नहीं होता, लेकिन जनता को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है। और नहरबंदी का नाटक जो किया, इतना समय लिया, बार बार लोगों के बीच में चर्चा की वो नहरबंदी का जल्दी तय करेंगे, अब नहरबंदी ये बैठक होगी, तो इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और मंत्री वगैरह ये तो कोई आते नहीं, क्योंकि अधिकारी लापरवाह है। तो अब कहने वाला कौन? पाटिल जी, आप खुद नहर मंत्री रह चुके हो, उस समय ऐसी कुछ ठोस व्यवस्था नहीं की थी क्या कि पानी नहरबंदी के दौरान मई-जून महीने में जब पानी की खपत ज्यादा होती है तो पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़े? आप जो आप बात कभी नहीं आने दी। मैं हर जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, मतलब
हर जिले में झालावाड़ कम से कम 4-4 बार में दौरों पर गया हूँ। एक एक बांध बनता था उसको मैं चेक करता था, और हर जगह गंगानगर और सब आमने सामने बैठ के करता था। और जो वहां पर हमारा हनुमानगढ़ में नॉर्थ का चीफ इंजीनियर, उसकी ड्यूटी लगा रखी थी, ये तेरी जिम्मेवारी है, पानी एक बूंद भी कम पड़ गया तो खबरदार। तो हमारे कभी संकट नहीं आया। पिछली बार नहरबंदी हुई नहीं थी सर, पिछली बार नहरबंदी हुई भी नहीं थी, लोकसभा चुनाव थे। कब? पिछले अरे नहरबंदी हो तो ये तो नाटक है भाई, आप अपना हिस्सा ले नहीं पा रहे हो। आपका बीबीएमबी में कोई प्रतिनिधि नहीं है, आपकी बात कौन रखे राजस्थान की? आप सर 8 तारीख को धरना दे रहे हो, इधर संकट एक नारा हुआ करता था, जब जब भाटी बोला है, राज सिंहासन डोला है। आज एक पानी के लिए अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और धरना देने की नौबत आ गई आपकी। अरे और कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सरकार सर सांसद के भरोसे तो मारे जाएंगे लोग। आप लोग खुद इधर उधर भटकोगे, पानी के लिए बाल्टी लिए घूमोगे। नहीं कि जनता ने चाहे भाजपा के एमएलए दिए, एक सांसद दिया, अरे दिया, व्यवस्था में घुन लगा हुआ है, अधिकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये काय के लिए? मतलब रात्रि चौपाल जन सुनवाई के लिए क्या हुआ उसका? रात्रि चौपाल का कोई नतीजा तो हमारे सामने आया। कमजोर है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, ये सब की स्थिति बहुत खराब हो रही है। भाटी साहब, बीकानेर का जनप्रतिनिधि कमजोर रही आता है आपको। अरे कमजोर नहीं है, मैं किस किस का दोष दूं? मैंने सबका जनरल बात कह दी ना, सत्ता पक्ष विपक्ष से कोई भी जिसकी जिम्मेवारी है ना हो, और जो इस राजनीतिक जीवन क्षेत्र में है तो कम से कम वो तो बोले ना, जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? आप वोट लेने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए, सीट के ऊपर कब्जा करने के लिए तो फटाके आ जाते हो, टिकट के लिए भाग लेते हो। ऐसे समय, संकट के समय कोई आता नहीं। और मैंने वो 2023 में धरना दिया, उससे पहले एक बच्चा नहीं बोला कोई। और जब धरना दिया तो सब अलग अलग अपना एक दिन का ज्ञापन देने के लिए आगे 20 आदमी। 8 मई का तय, 8 मई का तय है ना धरना आपका। स्टाफ मंगे बात। पिछली बार सर आपने कहा था, फिर वो समझौता हो गया वो उस अधिकारी को हटाने के चक्कर में। सरकार ने आपकी बात सुन ली थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली थी। अपना विषय तक बात करो, क्यों फालतू धरना कहाँ रहेगा? कलेक्टेड है धरना, तो धरना कहाँ रखेंगे आप? स्थान का और अपना तो वही है, गोचर में संबंधित हुए जो मारो धरना पड़े गोचर में सरा नथानिया। और बाकी जो मसला है ये कचहरी परिसर में। आपसे मुलाकात, पूर्व मंत्री भगत सिंह जी आए थे, वो सरकार पे आरोप लगा देते हैं। पूर्व भगत सिंह जी आए थे आज कलेक्टर, वो सरकार पे आरोप लगा देते हैं पानी में सरकार की व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, तो उनके जिम्मेवारी ये कहना भी चाहिए, जो भी है अगर है तो अपना पंचायतों वो तो ये तो चलता रहता है भाई। ये अपने कार्यकाल में ये करवाते तो हम विरोध करते, क्योंकि ये मनमानी करते थोड़ा बहुत। बाकी साहब जब पानी है ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? पीछे पानी नहीं आ रहा, पानी कैसे देंगे? तो यही तो रोना है, ये भरोसे पर मारेंगे। तो सर कितने एमएलए से संपर्क किया धरने में शामिल होने के? बहुत समय बहुत आगे, सारी गर्मी तो आगे बढ़ी है। मई का पूरा महीना पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई पड़ी है। सर एमएलए से संपर्क किया सभी से धरने में शामिल होने के लिए? जितने भी एमएलए हैं बीकानेर के अपने 6-7 है, उनसे संपर्क किया कि धरने में शामिल होने के लिए? मैं घर के लिए कहूँ, मेरी तो जनता है, मेरी कार्यकर्ता है, जनता है, वो किसान आएंगे बहुत सारे। बाकी मैं मेरा काम नहीं है। ठीक साहब।